लोग का प्लॉट है, तुम इस पर कब्जा नहीं कर सकता है। तुम ये मत सोचो कि मेरे पापा अकेले हैं तो तुम उनको डराकर ये प्लॉट हथिया लेगा। उनके पीछे उनका बड़ा बेटा है काला कद्दू। अगर तुम लोग जबरदस्ती प्लॉट पर कब्जा किया तो तुम लोग का जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम लोग को पता है हम कौन है? तुम लोग हमको क्या मामूली आदमी समझ रहे हो? हम छींक देते हैं ना तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर का कुर्सी हिल जाता है। राणा नाम है मेरा। हमसे जो उलझता है उसको याद करा देते हैं उसका नाना। इस प्लॉट पर मेरी फैक्ट्री बनकर रहेगी। देखते हैं किसमें हिम्मत है हमको रोकने का। मेरे काम के बीच में बिल्कुल नहीं आना। अगर तुम लोग को अपने परिवार से प्यार है तो मेरे काम के बीच में बिल्कुल मत आना, नहीं तो मार दिए जाओगे। अरे तुमको हम रोक के रहेंगे, बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं है तुम। अरे रुक जाती होंगी हवाएं किसी के रोकने से, पर हम वो तूफान हैं जो किसी के रोकने से रुकते नहीं हैं, बल्कि सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अगर बर्बाद होने का शौक है तो हमसे टकराना। अरे क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं आप? जब आपको पता है मेरा प्लॉट है तो जबरदस्ती मेरा जमीन आप क्यों कब्जा कर रहे हैं? होंगे आप बड़े आदमी, हम आपसे पैसा लेके तो जमीन नहीं ना खरीदे हैं, अपना मेहनत करके पैसा कमाए उससे जमीन खरीदे है। बड़े आदमी हैं आप, ज्यादा पैसा कमा लिए तो और अच्छा काम कीजिए, दान धर्म कीजिए, गरीब लोग का सहायता कीजिए। उल्टे आप गरीब लोग से लूट रहे हैं। अरे मूर्ख, यही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम अमीर हुए हैं। सबको लूटे हैं तभी तो हम अमीर हुए हैं। पहले हम भी तुम लोग के जैसे कीड़े मकोड़े थे और हमारा कोई मदद नहीं किया, इसीलिए हम सबको लूटना शुरू किए और तब तक लूटेंगे जब तक पूरा दुनिया का संपत्ति मेरे हाथ में ना आ जाए। अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा पाला इस बार गलत आदमी से पड़ गया है। तुम अभी तक हमको देखे नहीं हो। ये छोटा बच्चा सोचकर भूल मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे कि एक भूल की थी और मेरी जिंदगी बदल गई। कह रहा है ना, तुम्हारा चीख मारने से सीएम का कुर्सी हिल जाता है, और जब हम तुमको बर्बाद कर देंगे उसके बाद तुम चीख मारो या खांसी मारो, कुछ नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, समझा? अरे भाई बोलने दे रहे हैं तो तुम्हारा बेटा बहुत बोल रहा है। ये जो तुम्हारा गुंडा बेटा है ना, जो अभी नया नया पैदा हुआ है, इसको उठाकर ले जाओ, वरना इसका ऐसा हाल करेंगे कि ये तुमको कंधा देने के लिए आया था ना नीचे, तुम इसको कंधा दोगे, समझे? ऊपर पहुंचाने में। अरे चलो काला कद्दू यहाँ से, चलो तुम। हम लोग कोई गुंडा नहीं है जो इससे भिड़ेंगे। ये तो गुंडा है, इसका यही सब काम है। हम लोग कोर्ट में केस करेंगे इसके खिलाफ, कोर्ट से न्याय मांगेंगे हम लोग। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ। न्याय मांगने जा रहे हो ना कोर्ट में, देखना कितना जल्दी न्याय मिलेगा तुमको। न्याय मांगने तुम जाओगे लेकिन तुम्हारा पोता केस लड़ते रह जाएगा, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा, समझे? और हम तो चाहते हैं तुम कोर्ट जाओ, तब ना तुमको पता चलेगा। जमीन होगा 10 लाख का, 50 लाख खर्चा कर दोगे, तंग अलग हो जाओगे। उसके बाद समझ में आएगा कि वो इतना प्यार से समझा रहा था, पीछे हट जाओ। अगर हट गए होते तो 50 लाख तो बचता, मेहनत तो बचता, लेकिन नहीं, तुम लोग को लड़ना है, लड़ो, दिखाओ लड़के हमसे। अरे जी न्याय मिलेगा, देखते हैं तुम क्या करता है। और पापा ही को मिलेगा, इनका पोता को केस लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा रे, तुम चैलेंज कर रहा है? तुम एक डेट तक भी लड़के दिखाओ, तुम्हारा एक के डेट में फैसला करवा देंगे हम। ठीक है, चलो देख लेंगे कोर्ट में तुमको। हाँ बताइए, क्या परेशानी है आपको? राणा जी पे आप केस क्यों किए? राणा जी इतने बड़े आदमी है, इज्जतदार आदमी है, आप कैसे केस कर दिए इनके ऊपर? क्या दिक्कत है आपको? अरे जज साहब, आपका काम है निष्पक्ष होकर फैसला सुनाना। आप तो पहले ही जाहिर कर रहे हैं कि आप राणा जी को सही मान रहे हैं। आपका पूछने का अंदाज ऐसे बता रहा है जैसे लगता है हम ही चोरी किए, हम ही गलत है। ए भाई ये मेरा कोर्ट है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझे? मेरा काम सिखाएगा हमको कि मेरा काम हमको कैसे करना है? जितना पूछते उतना बताओ। अरे जज साहब, ये जो राणा है ना, जिसको आप अच्छा आदमी बोल रहे हैं, इज्जतदार आदमी बोल रहे हैं, ये दरअसल क्रिमिनल है, क्रिमिनल। मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है, कहता है वहाँ पे फैक्ट्री बनाएगा, और जब हम बोले मेरा प्लॉट खाली करो तो हमको धमकाने लग गया, गुंडा लेके आ गया था जमीन पे, कहता है तुम लोग को मार देंगे, और डायलॉग दे रहा था लंबा लंबा, हम जब छींक देते हैं तो सीएम का कुर्सी हिल जाता है। मेरा बेटा भी इससे झगड़ा करने लग गया, ये काला कद्दू, लेकिन हम समझाए कि नहीं, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि कीचड़ में हम लोग पत्थर मारेंगे तो कीचड़ तो हम ही लोग के मुंह पे लगेगा, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जज साहब, मेरा जमीन हमको दिलवाइए, हम पूरा पैसा दिए है, टैक्स भी दिए सरकार को, उसके बाद भी मेरा कोई जमीन पे कब्जा कर लेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कद्दूपुर में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? इस बात के लिए तो हमको केस लड़ना ही नहीं चाहिए। जब सरकार के ऑफिस के रिकॉर्ड में मेरे नाम से जमीन है, उसके बाद भी कोई कब्जा कर लेता है तो हमको केस क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये तो सरकार का काम है ना कि सरकार आके खुद मेरा जमीन खाली करवा के देगी और ऐसा गुंडा लोग का मुंह काला करेगी। हमको तो सिर्फ कंप्लेन करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक्शन आप लोग को लेना चाहिए, वो भी तुरंत।
हाँ, तुम तो भाई कोर्ट में नहीं आए हो, तुम मीडिया के सामने बैठे हो और अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हो। क्यों? ऐसा ही लग रहा है, अंदर से लग रहा होगा तुम बहुत बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री हो तुम किसी देश का। अरे जज साहब, हम एक आम आदमी हैं, उसके बाद भी हम जानते हैं कि ये सब केस 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है और तुरंत जज साहब फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जैसा पढ़ा लिखा जज साहब जानबूझ के उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लंबा केस चलाता है। केस दादा करेगा और पोता झोला लेके घूमता रह जाएगा कोर्ट में, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। ये आप लोग का कमाने का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब समझ में आता है। कद्दूपुर में न्याय के रूप में बिजनेस चला रहे आप लोग। चुप करा तुम, चुप करा। कोर्ट का कोई मर्यादा होता है? तुम आके मेरे ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है। अरे आप लोग मर्यादा रखे। अरे चुप कर एकदम, तुमको जितना बोलना था बोल दिया तुम। राणा जी आप बताइए, क्या परेशानी आपको? ये लोग आपको धमका रहा था ना? अरे जज साहब, ये आदमी को देखे ना कैसे बात कर रहा है, इसी तरीके से इसका बेटा है, बल्कि हम कहेंगे 10 कदम आगे है, एकदम गुंडा है। धमका रहा था हमको, कह रहा था जान से मरवा देंगे। अब आप ही बताइए, हम कद्दूपुर के लिए क्या नहीं करते हैं, कितना टैक्स देते हैं, उसके बाद भी ऐसा मामूली तुच्छ आदमी सब हमको डराएगा और हम काम धंधा छोड़कर घर में बैठ जाएंगे। अब सब कुछ आपके हाथ में है जज साहब, आप ही फैसला कीजिए। अगर ये बाहर रहेगा तो हमको घर के अंदर रहना पड़ेगा, और अगर हमको घर के बाहर आना है तो इसको अंदर डालिए। अरे हाँ हाँ राणा साहब, ऐसा ही होगा, हम भी समझ गए। ये लोग 1 नंबर का क्रिमिनल आदमी सब है। हाँ, कद्दूपुर में न्याय मांगने वाला ही क्रिमिनल होता है, गलत करने वाला क्रिमिनल नहीं होता है। चुप करो तुम, चुप करो बिल्कुल, ज्यादा बोलता है। बोलने का आजादी दी है तो इतना बोलेगा तुम? बहुत चर्बी चढ़ गया बाप बेटा को। अरे शुक्र मनाइए आप, आपको मुंह पे चोर नहीं बोल रहे, बिक गए आप। कितना रिश्वत खाए इससे? चाहे तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा में है। अरे तुम बोल सकता क्या है, तुम तो बोल रहा है। बहुत तुम लोग का मन बढ़ गया ना, अभी सजा सुनाते हैं तुम लोग को। एक तो इज्जतदार आदमी लोग को परेशान करता है, ऊपर से जज के ऊपर आरोप लगाता है। बदतमीज आदमी सब, तुम लोग के लिए समाज में कोई जगह ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोले, ईमानदार आदमी लोग के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, बेईमान आदमी सब समाज में रहना चाहिए बस। बेईमान लोग के लिए तो समाज है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये कोर्ट फैसला सुनाती है कि इन दोनों बाप बेटे को 2 साल के लिए जेल में रखा जाए, और अगर उसके बाद भी ये लोग कुछ गलती करते हैं जेल में तो 1 साल के लिए इनका सजा बढ़ा दिया जाए। और राणा जी, इन लोग की तरफ से हम माफी मांगते हैं कि आपको कोर्ट में आना पड़ा और अपना कीमती समय बर्बाद करना पड़ा ऐसे फालतू केस के लिए। अरे कोई बात नहीं जज साहब, आप मेरा ध्यान रखें ना, हम भी आपका ध्यान रखेंगे। जज तुम बिक चुका है और तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में छप चुका है। जिस दिन बाहर आएंगे ना, उस दिन तुम्हारा फोटो का प्रिंट आउट निकालेंगे। हाँ ठीक है, निकालना। प्रिंट का पैसा लगेगा तो हमसे ही मांग लेना, दे देंगे, निकाल लेना। और लेके घूमते रहना और सबको बताना कि इस जज से जो टकराएगा वो मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जज साहब, जितना आप बोले थे उतना है, गिन लीजिएगा आराम से। और आज जो आप मेरे लिए वफादारी दिखाए हैं, ये हम हमेशा याद रखेंगे। कभी भी कोई भी तकलीफ हो, याद कीजिएगा राणा को। अरे राणा साहब, गिनने का क्या जरूरत है, आप गलत थोड़ी ना गिने होंगे। वो लोग गधा लोग को जमीन छोड़ देना चाहिए था, फालतू का आपसे पंगा ले लिया, अब अंदर सड़ेगा 2 साल के लिए। खैर छोड़िए, ऐसा कीड़ा मकोड़ा लोग को तो रोज हम लोग कुचल देते हैं।